7 मई 2023 को हुए RSAT पेपर के बारे में। इस पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए और उनके आंसर क्या क्या होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर दें। मेरे पास जो पेपर सीरीज है वो सी है। आपके पास जो भी पेपर का सीरीज उसको इस आंसर से मैच कर सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि बिग डेटा क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी। ये डेटा सेट है जो इतने विशाल और जटिल है कि परंपरागत डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनसे निपटने के लिए अपर्याप्त होते हैं। इसका तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ईमेल पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। तो आप ईमेल पोर्टल के माध्यम से बिल भुगतान, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, शिकायत दर्ज करवाना, ये सभी कार्य कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 3। MS पावर पॉइंट में शुरू से ही स्लाइड शो स्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। पावर पॉइंट के अंदर अगर आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना तो उसकी शॉर्टकट होती है F5 के माध्यम से आप स्लाइड शो स्टार्ट करवा सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ए F5। क्वेश्चन नंबर 4 देखा नेक्स्ट। MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। डॉक्यूमेंट या मैटर को पेस्ट करने की जो शॉर्टकट होती है वो होती है Ctrl+V। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 5। नया दस्तावेज या विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या होगी। नया दस्तावेज ओपन करना तो उसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+N। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम यानी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पे विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका लेटेस्ट जो वर्जन है वो विंडो 10 है। इसके अलावा मार्केट में भी विंडो 11 भी आ चुका है। तो अगर ऑप्शन होता विंडो 11 तो इसका लेटेस्ट वर्जन होता विंडो 11। लेकिन इन 4 ऑप्शनों में से आपका राइट आंसर होगा सी विंडो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा गूगल द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। तो गूगल के द्वारा कौन सा वेब ब्राउजर विकसित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोम। डी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है LCD पैनल के प्रकार निम्नलिखित हैं। तो आपको बताना है कि LCD पैनल के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इसमें जो LCD के जो पैनल होते हैं वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो उसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा अगला कि VGA केबल में कितनी पिन होती है। तो VGA केबल के अंदर टोटल 15 पिन होती है और ये अपने इन 4 ऑप्शनों के अंदर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार है। तो इंटरनेट कनेक्शन का कौन कौन से प्रकार है वो आपको यहाँ बताने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस पहले कौन सी है। तो विच आर द मेजर ई गवर्नेंस कौन कौन सी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव। राजमेघ, राजनेट, राज सेवा द्वार, ये सभी ऑप्शन राज ई प्रमुख गवर्नेंस की पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 12। SSO पोर्टल निवासी के लॉगिन के माध्यम से किस सेवा का उपयोग ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी वेब पोर्टल के माध्यम से आप ई-मित्र सेवाएं ले सकते हो, राजस्थान संपर्क और एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सारी सुविधा आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट के दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। ई-कॉमर्स वेबसाइट का कौन सा उदाहरण है। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है अमेजॉन। राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में नियंत्रण समूह निम्नलिखित है। तो इसका राइट आंसर होगा बी एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दी गई तालिका में सही मिलान का विकल्प चयन कीजिए। फर्स्ट दे रखा इनपुट डिवाइस। तो आपको बताएं इनपुट डिवाइस कौन से हैं। तो सामने पी के अंदर देखा है कि ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, ये सब इनपुट है, मतलब फर्स्ट के साथ पी। सेकंड देखा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, तो सेकंड के अंदर आर। थर्ड के अंदर देखा स्टोरेज डिवाइस इसके साथ होगा क्यू, मतलब हार्ड डिस्क और ड्राइव। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी फर्स्ट पी, सेकंड आर, थर्ड क्यू। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाईफाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 17। MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट के तत्व निम्नलिखित हैं। तो चार्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी चार्ट का शीर्षक चाहिए, लीजेंड चाहिए, डेटा लेबल चाहिए, डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज, ग्रिड लाइंस, वैल्यू एक्सेस, कैटेगरी एक्सेस, ये सारे आपको चार्ट में तत्व चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 19 देर का निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स मोबाइल OS यानी सभी के लिए निःशुल्क है। तो होता है एंड्रॉइड। इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, तो विंडोज फोन OS नहीं है, एप्पल iOS नहीं है। तो इसका आंसर ए बी सी तीनों नहीं होंगे। राइट आंसर होगा डी कोई नहीं। राइट आंसर होगा नन ऑफ द दीज। URL का विस्तृत रूप, आपको URL की फुल फॉर्म बतानी है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। राइट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़क कर डेटा या बिंबों को प्रिंट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा इंकजेट प्रिंटर। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको प्रेजेंटेशन के अंदर न्यू स्लाइड चाहिए तो शॉर्टकट होती है कंट्रोल एम, लेकिन यहाँ बोला है डुप्लीकेट स्लाइड के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल डी। नेक्स्ट देर का है डीवीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी का विस्तारित रूप। तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। वैसे डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है डी, ए और बी दोनों, लेकिन गूगल के ऊपर सर्चिंग के अंदर आपको सबसे पहले केवल डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ही फुल फॉर्म मिलती है। तो अब इस हिसाब से जो आपके क्वेश्चन राइट होगा वो देखा जाएगा बाद में। अभी के लिए आप इसको डी ऑप्शन राइट कर लें। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो है रुपे कार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं बूटिंग, यानी डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो वेब ब्राउजर के उदाहरण दिए गए सभी है, मतलब गूगल क्रोम है, सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब के सब वेब ब्राउजर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जा सकता है? तो है ड्राइविंग लाइसेंस। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प दाएं और बाएं मार्जिन के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है तथा दाएं और बाएं किनारों पर सीधे किनारों का उत्पाद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिफाई कंट्रोल जे, क्योंकि सेंटर के माध्यम से मैटर बीच में आएगा, लेफ्ट से लेफ्ट के अंदर, राइट से राइट के अंदर, लेकिन जस्टिफाई के माध्यम से आप मैटर को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मैटर को इक्वल कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जस्टिफाई। नेक्स्ट देखा, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स के उदाहरण है। तो ये सभी के सभी उदाहरण है आपके क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखा कि स्टेटमेंट 1 देखा कि MS वर्ड में वाटरमार्क विकल्प का उपयोग पृष्ठ की सामग्री के पीछे फीके पार्ट को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, MS वर्ड में इंडेंट ऑप्शन का इस्तेमाल पैराग्राफ के बीच में अंतराल बदलने के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वक्तव्य फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 32, मान लीजिए कि प्रत्येक पेपर के प्राप्त अंक B2 से B7 सेल में है। प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 होते हैं। MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत की गणना करने के लिए सही सूत्र क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि जो नंबर देंगे उनका टोटल होगा और डिवाइड बाई 600 इंटू 100 परसेंटेज इसी तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 33, यदि आप एक ईमेल संदेश के बॉक्स में प्राप्तकर्ता ईमेल पता जोड़ते हैं तो संदेश की प्रति उसे प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता है, तो उसका एड्रेस आप BCC के अंदर टाइप करना। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखा DNS सेवा डोमेन नाम को संबंधित IP एड्रेस में अनुवाद करती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, डोमेन कोड और IP एड्रेस। लास्ट देखा क्वेश्चन 35, आप अपने फ़ोन या टैबलेट या अन्य डिवाइस को चार्ज करने वाले पेड पर शारीरिक रूप से प्लग इन किए बिना उपकरण को वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव चार्जिंग, जो बिना चार्जिंग केबल को लगाए मोबाइल को चार्ज कर सकते हो वायरलेस तरीके से माध्यम से। ये जो अपने पास क्वेश्चन पेपर की सीरीज थी, मेरे पास थी सी। आपके कितने क्वेश्चन राइट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।